हरे कृष्णा। पांचवें अध्याय का 16वां श्लोक। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम् येषां नाशित आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम्। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम्, जिनका अज्ञान ज्ञान के द्वारा, ये शाम, जिनका, ये शाम बहुवचन में है, मतलब बहुत लोगों का, नाशित आत्मनः, नाश हो चुका है। कैसे नाश हो गया भाई? तेषाम, उन लोगों को, आदित्यवज ज्ञानम, हृदय में आत्मज्ञान प्रकाशित हुआ है, या हृदय में ज्ञान प्रकाशित हुआ है, जैसे सूर्य उदय होता है धीरे धीरे करके, वैसे प्रकाशित तत्परम। तत्परम का अर्थात है कि परम ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा। यहाँ पे कौन से दो ज्ञान की बात हुई थी कल के श्लोक में? अपूर्व प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। तो प्रभु जी, दो ज्ञान की बात ये हुई थी कि मतलब एक तो इंद्र तृप्ति से परे है जीव, भौतिक और इंद्र तृप्ति से परे है। इंद्र तृप्ति से परे है। मतलब जो जीव है हम्म। वो इंद्र तृप्ति या भौतिक जगत से परे है, ये जानना है। ठीक है, आप बोलते तो हैं लेकिन आप एक्स्ट्रा ऐड करते हैं अपना। यू आर नॉट प्रेजेंटिंग एज इट इज। हरे कृष्णा सुपेक्षा माता जी, आप बताइए। प्रभु जी, वो दो ज्ञान है। पहला कि जीवात्मा जो है वो शरीर और इंद्रिया से परे है, और यस। दूसरा जो परमात्मा भगवान है वो किसी के प्रति राग या फिर द्वेष नहीं करते। वो सबके प्रति समान है। ओके। यस माता जी, थैंक यू। यू आर प्रेजेंटिंग एज इट इज। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनदर चांस। ये शाम और तेशाम के दो अर्थ क्या थे? ये शाम तेशाम मतलब, ये शाम था मतलब जिनका, जिनका मतलब इसका मतलब है जिनका, मतलब जिनका अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो गया है, ये था। और ये भी मतलब ये भी कह सकते, ये भी था कि जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुवचन में था कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सदगुरु के मतलब संरक्षण में आके और ये ज्ञान प्राप्त किया है हमारे गुरु से। और ये भी था कि जैसे मायावादी कहते हैं कि मुक्ति पाने के बाद वो मिल जाएंगे, उनकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग मुक्ति होने के बाद भगवान की भी सेवा करते ठीक। हरे कृष्ण। तो टीका में हमने फिलहाल ये देखा था। आगे में परपट पढ़ेंगे। तात्पर्य। परपट बाय डिवाइन ग्रेस है श्री भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य बहुत सिंपल होने वाला है। टीका को प्रभुपाद जी ने एस्ट्रिस फॉलो किया है, ज्यादा को समझाना नहीं। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, क्योंकि उनका नित्य ज्ञान ढक गया था कि मैं हूं कौन, भगवान कौन है, मेरा संबंध क्या है। किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते मोहग्रस्त। भगवत गीता में कहा गया है, कि वही वाला श्लोक है जो टीका में लिखा था चौथे अध्याय का। सर्वम ज्ञान प्लवय नैव ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि तथा ना ही ज्ञानेन सदृशम। ये मतलब चौथे अध्याय में प्रमाणिक गुरु के पास जाके जो ज्ञान प्राप्त करने की महिमा बताई गई थी चौथे अध्याय में, इन श्लोकों में। ज्ञान सदैव सम्माननीय है, और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक, जैसा कि गीता में ही कहा गया है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावना अमृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं। जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये समझते हैं बात, अपने आप को ईश्वर मान लेना।
ठीक है, अपने आप को ईश्वर मानने का अर्थ सिर्फ सिंपल बहुत 3 फंडे हैं। क्या है? आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोप्राइटर एंड आई एम द एंजॉयर। जो अपने आप को ईश्वर मानने का मतलब 3 चीजें मानता है वो अपने आप को, कि भाई मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही एंजॉयर हूँ और मैं ही प्रोप्राइटर हूँ। ठीक, तो वो अविद्या के पास में और गिर जाता है, मतलब द लास्ट स्नेयर ऑफ माया दैट आई एम गॉड। रूपा जी बोलते थे ये माया का आखिरी आखिरी और अंतिम पाश है कि जीव ही भगवान। ठीक, यदि यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो जाता है, हो सकता है? ये बहुत सुंदर है। तुरंत ही मायावादी फिलोसफी को काटने वाला मतलब एक ये फंडा है। क्या है? ठीक है, मायावादी क्या बोलते हैं कि भाई देखो ऐसा है, अभी हम सब जीव हैं अलग अलग। ठीक, हम पहले भगवान थे भाई, लेकिन अविद्या की वजह से हम जीवों में परिवर्तित हो गए। तो अब हम दोबारा कोई ध्यान वगैरह कुछ करेंगे, ये सब करेंगे, दोबारा भगवान बन जाएंगे। तो पहला प्रश्न तो ये आता है भाई कि जब आप भगवान थे, स्टार्टिंग में जब आप भगवान थे, आप खुद ही कह रहे हो, तो जब आप भगवान थे तब माया ने आपको पकड़ कैसे लिया? और अब पकड़ लिया है तो क्यों छोड़ेगी? बात समझ में आती है भाई? जब आप भगवान सर्वशक्तिमान थे तो माया ने आपको पकड़ लिया, और अब जब आप बद्ध हैं तो माया क्यों छोड़ेगी आप? और हम लोग को पता है कि भाई माया भगवान के अंतर्गत होती है, तो जब माया भगवान के अंतर्गत है तो माया ने भगवान को पकड़ा कैसे? 2 फंडे क्लियर हो रहे हैं? जब आप भगवान थे तो माया ने आपको पकड़ा कैसे? ठीक, मान लो पकड़ लिया, तो जब आप बद्ध हैं, जब आप कंडीशन सोल हैं, तो माया क्यों छोड़ेगी आपको? अब तो आप और कमजोर हो गए ना। तो आप सर्वशक्तिमान भगवान थे, तब तो माया से आप बच नहीं पाए। और जब आप माया की ही शरण में है, माया के ही अंदर में है, तो माया क्यों छोड़ेगी आप? पहली चीज। और दूसरी, हम ये जानते हैं गीता से कि भाई माया दक्षिण प्रकृति, भगवान की अध्यक्षता में माया काम करती है, मतलब माया भगवान के अंडर में है। तो जब माया भगवान के अंडर में है तो माया ने भगवान को पकड़ा कैसे? तो ये दो आर्गुमेंट बनते हैं। ठीक, इसीलिए प्रोपा जी लिख रहे हैं इसको। आगे पढ़ते हैं। यदि ऐसा, हाँ हरे कृष्ण, आगे पढ़ते हैं। क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है? नहीं, माया ईश्वर से बड़ी हो गई, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। ठीक, वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो। सदगुरु की डेफिनेशन बता रहे हैं प्रभुपाद जी। ठीक, सदगुरु वो नहीं जो यूट्यूब पे आता है। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावना अमृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले बड़े ही स्पष्ट है सर। ठीक है, भले ही किसी व्यक्ति को इसका, हाँ ये इंटरेस्टिंग है, भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए। ये वही बात देखिए जो हमने पढ़ा, परम मतलब अपना ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान। प्रकाशिता तत्परम शब्द आया ना, कि जो परम ज्ञान है वो प्रकाशित होता है। तो परम का अर्थ क्या? परम का अर्थ स्वयं का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान, स्वपरात्मक विषय ज्ञान। ये पढ़ा था ना कल, स्वपरात्मक, अपना भी और परमात्मा का भी। तो इसीलिए पापा जी लिख रहे हैं, हो सकता है व्यक्ति ये समझे कि मैं शरीर से परे हूं, लेकिन परमात्मा का ज्ञान ना हो, तो वो भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो पूर्ण ज्ञान मतलब अपना तो ज्ञान है कि मैं शरीर इंद्रियों से परे हूं, और परमात्मा का भी ज्ञान है कि परमात्मा सभी जीवों के लिए सम, उनमें कोई वैषम्यता का दोष नहीं। तो दोनों ज्ञान की बात हो रही। ठीक, किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है
तो वह सब कुछ जान सकता है। ठीक, ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के संबंध को सही सही जाना जा सकता है। कितनी सुंदर बात है। ईश्वर का प्रतिनिधि, और ईश्वर का प्रतिनिधि वही होगा जो परंपरा में होगा। तो जब तक व्यक्ति परंपरा में एंट्री नहीं करेगा तो वो ठीक ठीक जान ही नहीं पाएगा कि वो कौन है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, और क्या साधन पकड़े भगवान से हमारा संबंध जागृत हो जाए। बड़ी बड़ी सौभाग्यशाली है हमें, मतलब हमें हर दिन ये स्मरण रखना चाहिए कि हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। प्रभुपाद जी के शेल्टर में हम लोग, इस्कॉन में, जो बिल्कुल प्रामाणिक 100% बोनाफाइड परंपरा है। तो हमें थोड़ा सा वो रहना चाहिए, हमें बड़ा फील होना चाहिए कि हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। और ये फील कर होना चाहिए और इस पे और कार्य करना चाहिए कि मतलब ये होना चाहिए कि मैं भक्ति को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये मौका जो मुझे मिला है हो सकता है दोबारा कभी ना मिले। ये हमेशा ग्रेटफुलनेस फील होनी चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ईश्वर का प्रतिनिधि, ये बहुत सुंदर बात आने वाली है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। कोई कहे आप तो कह रहे हैं प्रामाणिक गुरु होना चाहिए, परंपरा में होना चाहिए, तो कैसे पता चलेगा प्रामाणिक है, परंपरा में है कि नहीं है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटी की वो ये नहीं कहेगा कि मैं ही ईश्वर। मान लीजिए 100% पॉपुलेशन है, मतलब 100%, मान लीजिए 100% एक पैरामीटर है कि इतने 100% गुरु हैं, तो 100% में उनको हटा दीजिए जो अपने आप को ईश्वर कहते हैं। अब बच गया लगभग आप कह सकते हैं 60%। 60 में, और गुरु के ये लक्षण होते हैं, ब्रह्म, क्या था वो, मुझे याद नहीं आ रहा, संस्कृत शब्द नहीं याद आ रहे हैं। दो चीजें आती हैं कि वेद वेद बोलेगा, वो शास्त्रों के आधार पे बोलेगा, और शास्त्रों को अनुभव किया होना चाहिए। तो अब 60% में से जो शास्त्रों की बात नहीं बोलता, हटाओ उनको। ठीक, और अब जो ये नहीं कहता कृष्ण ही भगवान है, उनको हटाओ। ऐसे करते करते, एलिमेंट करते करते आपको एक दो ही लोग मिलेंगे। एक दो ही मतलब इस्कॉन तो मिलेगा ही मिलेगा, और बाकी जो साउथ में जो वैष्णव परंपराएं चल रही हैं प्रामाणिक, वो मिलेंगी। उसके अलावा सब बोगस है। ठीक, तो पहली बात क्या है कि गुरु को सम्मान देते हैं क्योंकि गुरु भगवान को बहुत प्रिय होता है। गुरु भगवान नहीं होता। तो बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ। गुरु को हम सम्मान इसलिए देते हैं क्योंकि गुरु भगवान को बड़ा प्रिय होता है, और गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन गुरु ही भगवान नहीं है, वो भगवान हो नहीं जाते गुरु। और ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको जो गुरु को ही अपने भगवान माने रहते हैं। मैं तो स्पष्ट देखा है ये। एक हमारे स्कूल की मैम है, तो वो ऐसा दिखाते हैं कि उनके गुरु ही भगवान है। बड़ी मूर्खता है, बहुत मूर्खता है। समझ में आ रही है? गुरु को भगवान जैसा सम्मान दे, गुरु को भगवान ना माने, और खुद भी गुरु भगवान नहीं बोलेगा अपने आप। हम सब जानते हैं, प्रभुपाद जी के पास कोई रिपोर्टर गया, प्रभुपाद जी ने कहा आई एम अ सर्वेंट ऑफ गॉड, इट इज फॉर यू टू रिकॉग्नाइज मी। सुना होगा आप लोगों ने, वो है, क्लिप है। और फिर उन्होंने भी कहा था आई एम ट्राइंग टू बिकम सर्वेंट ऑफ गॉड। तो गुरु हमेशा अपने आप को भगवान का दास ही कहेगा, अपने आप को भगवान नहीं बोलेगा। ये बहुत ही स्पष्ट बात है। गुरु को भगवान जैसे सम्मान देना चाहिए, लेकिन उनको भगवान मान नहीं लेना चाहिए। और भगवान के प्रतिनिधि होने का पद भी बहुत बड़ा है भाई, छोटा मोटा नहीं। भगवान के प्रतिनिधि मतलब, इसको ऐसे थोड़ा सा और फ्रेम करिए। भगवान का प्रतिनिधि होने का सेंस कि आप जो उसको बोलने को कर रहे हैं, इट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम कृष्ण। छोटी मोटी बात नहीं है भाई।
आप अगर किसी से कह रहे हैं आपको ये करना है, आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, तो मतलब आप डायरेक्टली कृष्ण की बात उसको बता रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं डायरेक्टली कृष्ण ही ऑर्डर दे रहे हैं उसको, विद मतलब मीडियम गुरु बन रहे हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं। गुरु मतलब कृष्ण के प्रतिनिधि होना, कृष्ण की बात को लोगों को बताना एज इट इज, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन गुरु कृष्ण हो नहीं जाता, ये बात हमेशा रखनी चाहिए। ठीक है। अतएव भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में 2 बार यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ओके, व्यष्टि पूछ लेता हूँ मैं एक बार, पता नहीं आप भूल गए हो आप लोग। सुभेक्षा माता जी, व्यष्टि मतलब क्या होता है? प्रभु जी स्वतंत्रता। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, व्यष्टि मतलब क्या होता है? तो जी सबकी इंडिविजुअलिटी बनी रहेगी, सब लोग हाँ, अलग अलग रहेंगे। हम लोग इंडिविजुअल हैं। ओके, मतलब हम सब, आप सब लोग और मैं अलग अलग इस क्लास का अनुभव कर रहे हैं ना, कि मैं हूँ और मैं इससे अलग हूँ, उसको बोलते हैं व्यष्टि। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि प्रत्येक जीव इंडिविजुअल है, भगवान भी इंडिविजुअल है, पर्सन है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति मतलब वर्तमान में भी व्यष्टि हैं, और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। ठीक। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। अब ये बहुत सुंदर लाइन है लास्ट लाइन। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान। कितनी सुंदर बात। ये ज्ञान होना कि मैं कृष्ण का दास हूँ और मैं मुक्त होने के बाद भी कृष्ण का दास हूँ। और कृष्ण एक पर्सन है, मैं भी एक पर्सन हूँ, मुझे उनकी सेवा करनी है। हम दोनों अलग अलग रहेंगे, एग्जिस्टेंस हमारा अलग अलग है। ये स्पिरिचुअल लाइफ की टॉप मोस्ट नॉलेज, टॉप मोस्ट नॉलेज और रियल नॉलेज, वास्तविक ज्ञान, कि हम सब बने रहेंगे। पर 99% आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे, या जो सो कॉल चैनल आते हैं संस्कार वगैरह, आस्था वगैरह, सब में माया है। परमात्मा आत्मा में लीन हो जाएगी, फलाना धमाका, ये वो ऊट पटांग कुछ भी बोलेंगे वो, सब ऊट पटांग। और लोग देखते हैं। लेकिन टॉप मोस्ट और रियल नॉलेज यही है कि हम सब बने रहेंगे, भगवान एक पर्सन है, वी आर पर्सन्स एंड वी हैव टू सर्व कृष्ण। बहुत, यही वास्तविक ज्ञान है स्पिरिचुअल लाइफ का। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं 5.17। ठीक है, हरे कृष्णा 5.17 चर्चा करेंगे। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। शुभेच्छा माता जी, प्लीज रिपीट। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्तः पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। हरि बोल, हरि बोल। वेल डन माता जी, डे बाय डे यू आर बिकमिंग बेटर। ठीक है, ठीक है। देखिए शब्दार्थ क्या है। तद बुद्धया, तद आत्मानस, तद निष्ठा, तद परायण। बार बार तत् तत् तत्। तो तत् मतलब भगवान श्री कृष्ण। ठीक, ये क्या शब्दार्थ है? तद बुद्धयस या तत् बुद्धया, जिसकी बुद्धि लगातार भगवान में लगी हुई। तदात्मानस या तदात्मानः,
जिसका मन सदैव भगवान में लगा है। तन्निष्ठा, जिसकी श्रद्धा भगवान में ही है, इसे मैंने स्लो बोला है, जिसकी श्रद्धा भगवान में ही है, फोकस ऑन ही है, ठीक है। तत्परायण, जिसके आश्रय या जिसके शेल्टर एकमात्र भगवान कृष्ण ही है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, जिसकी बुद्धि, जिसका मन, जिसकी निष्ठा और परायण, चार चीज, ठीक। जिस व्यक्ति का ऐसा चार चीजें होंगी, इनकी, जिस व्यक्ति की सारी ये चारों चीज भगवान के प्रति होंगी, तो गच्छन्ति, गच्छन्ति बहुवचन में है, गच्छन्ति जाएगा, ठीक। या बहुत लोग जाते हैं, गच्छन्ति मतलब जाएगा, बहुत लोग जाते हैं। अपुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब बार बार होना, और अपुनरावृत्ति मतलब एक बार जाएगा वापस नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, भगवान को प्राप्त करेगा और दोबारा नहीं आएगा। क्या एक ही आदमी करेगा, दो आदमी करेंगे ना, गच्छन्ति बहुत से लोग करते हैं, या बहुत से लोगों ने किया है और फिर वो वापस नहीं आए, अपुनरावृत्ति वापस नहीं आए। ज्ञान निर्धूत कल्मश, जिनका कल्मश ज्ञान से पूरी तरह निर्धूत यानी नष्ट हो गया, ऐसे लोग जाते हैं। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, चार चीज भगवान में लगाई, ज्ञान निर्धूत कल्मशः, सारा जो कल्मश है ज्ञान से नष्ट हो गया, और गच्छन्ति चले गए, अपुनरावृत्ति दोबारा नहीं, मतलब भगवान के पास चले गए, ठीक। जब मनुष्य की बुद्धि, फर्स्ट, मन सेकंड, श्रद्धा थर्ड, तथा शरण चार, सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी तब ही ओनली देन वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, ठीक है। देखिए परायणा का शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है। परायणा मतलब अब वो भगवान का ही हो गया है, परायणा मतलब अब वो भगवान का ही हो चुका है, भगवान की सेवा का ही हो चुका है, अब उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसके जीवन में कोई अदर ऑप्शन ही नहीं। हम लोग कहते हैं ना भाई, यही एकमात्र मेरा आश्रय यही है, लोग कहते हैं भाई एकमात्र हमारा आश्रय हमारी जॉब है, हमारा ये है, हमारे घर परिवार वाले हैं। तो वैसे परायणा मतलब आश्रय, मतलब उस व्यक्ति के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण ही है, और उसको कुछ नहीं पता, उसको इस जगत से कोई लेना देना ही नहीं, ठीक। परायण सुंदर अर्थ है। देखिए एक शब्द के हम लोग अर्थ देखने वाले, टीका, ठीक है। अब लिंक क्या है भाई श्लोक की, क्यों बोल रहे हैं श्लोक, जो परमात्मा के समता, मतलब परमात्मा सभी जीवों के प्रति सम है, इत्यादि गुणों पर जो ध्यान करते हैं, उन्हें प्राप्त होने वाले फल का यह श्लोक वर्णन करता है। बहुत सुंदर। देखिए जो इस प्रकार से मन बुद्धि श्रद्धा और परायण है भगवान में और स्थिर है, तो उनको क्या फल प्राप्त होता है, ये श्लोक में कह रहे हैं। भाई जब व्यक्ति को आत्मा परमात्मा ज्ञान हो गया, ठीक, अब उसका मन बुद्धि श्रद्धा और आश्रय भगवान के प्रति हो गया, भगवान में स्थिर हो गया, तो भाई उससे क्या होगा, क्या फल प्राप्त होगा उनको, तो फल यह प्राप्त होगा, गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, वो जाएंगे वापस नहीं आएंगे। आसर में आ रही है, जब व्यक्ति ये समझ चुका कि भाई परमात्मा सबके प्रति सम है और ये गुण पे ध्यान करने लगा, या जो परमात्मा का और जो गुण है उस पर ध्यान करने लगा, और उनका उसका मन बुद्धि श्रद्धा और जो आश्रय अगर भगवान श्री कृष्ण हो गए, तो उसके बाद क्या फल मिलता है, क्या होता है उसके बाद, तो इस चीज को बताने के लिए ये श्लोक कहा जा रहा है। ये बहुत सुंदर अर्थ है, एक शब्द के बड़े सुंदर अर्थ। देखिए भगवान के ऐसे गुणों के प्रति पहले उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है, अर्थ तद्बुद्धयः, तो तद्बुद्धया का अर्थ क्या है कि उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है पहले भगवान के ऐसे गुणों। ऐसा गुण कौन सा,
भगवान सभी जीवों के प्रति सम है। लेकिन निश्चयात्मक मतलब ये फुल एंड फाइनल हो गया कि परमात्मा सभी के प्रति सम है और वो किसी को 1% भी एक्स्ट्रा दुख नहीं देते या एक्स्ट्रा सुख नहीं देते, न्यूट्रल है। और समझ निश्चयात्मक मतलब यह फुल एंड फाइनल हो चुका है, व्यक्ति समझ चुका है कि परमात्मा सभी जीवों के प्रति सम है और वो 1% भी एक्स्ट्रा कुछ अपने मजे के लिए नहीं देते। जो उससे कर्म फल में होता है वही उसको मिलता है, कुछ अपने मजे के लिए नहीं देते, सबके प्रति सम है। ठीक, तो निश्चयात्मक निश्चय हो चुका उसको। इसके बाद उनका मन परमात्मा के गुणों में निविष्ट होने लगता है, तदात्मानः। बहुत सुंदर है। देखिए निविष्ट का मतलब क्या होता है, निविष्ट मतलब वो सुना निवेश करना, इन्वेस्ट करना। तो निविष्ट मतलब मन बार 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 भगवान के गुणों का ध्यान करने लगता है। इस पे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे बहुत सुंदर कि हम हर टाइम किसी ना किसी का ध्यान तो कर ही रहे हैं। बहुत सुंदर। और दूसरे भक्त बता रहे थे कि जिस व्यक्ति का हम नाम भी नहीं सुनना चाहते उसको हृदय में धारण किए रहते हैं। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए किसी से आपकी लड़ाई हो, तो अब लड़ाई होने के बाद आप क्या सोचते हैं, उसने मुझसे ऐसा कैसे बोल दिया, उसको तो दिखाऊंगा मैं, उसको ये उसका ये उसका ये, तो उसी के बारे में सोच रहे हैं। बात समझ में आ रही है, आपकी उससे लड़ाई हुई है लेकिन फिर भी आप उसको हानि पहुंचाने के लिए उसके बारे में सोच रहे हैं। तो जिस व्यक्ति का आप नाम भी नहीं सुनना चाहते उसको आपने चित्त पे धारण किया होगा, उसको तो मैं उसको ऐसा करूंगा, उसको वैसा करूंगा, ये हो जाए वो हो जाए, उसका ये ऐसा पैसा फलाना धमाका, उसको कैसे हानि पहुंचाऊं मैं, कैसे उसका प्लान बिगाड़ू मैं। तो हर समय उसी के तो बारे में सोच ही रहे ना। बात समझ में आ रही है, किसी से झगड़ा हो जाए आपका, या किसी ने कुछ बात आप कुछ किसी ने कुछ आपको उल्टा सीधा बोल दिया, तो कोई ऐसी बात बोली जिससे आप हर्ट हो गए, तो आप हमेशा उसी के बारे में सोचेंगे। फिर उसने मुझसे ऐसा कैसे बोल दिया, क्यों बोला, मैंने क्या किया ऐसा, मैं तो कुछ भी नहीं किया, ये सब सोचते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, बहुत सुंदर बात, हर जीव हर समय किसी न किसी के बारे में सोच ही रहा है, किसी न किसी को धारण किया ही हुआ है अपने चित्त पे। बहुत सुंदर बात, हर जीव हर समय किसी न किसी को धारण किया ही हुआ चित्त में अपने, किसी न किसी के बारे में सोच ही रहा है। तो अब वो प्रश्न पूछना है, क्या वो भगवान है, ये क्वेश्चन आता है। आप बिना किसी को धारण किए, बिना किसी को याद किए, बिना किसी के बारे में सोचे रह नहीं सकते हर हर क्षण। लेकिन क्या हर क्षण हम भगवान को याद कर रहे हैं, ये प्रश्न है। ऐसा नहीं कि भगवान आते नहीं, भगवान आते होंगे, लेकिन हर क्षण हर समय निविष्ट मतलब बार 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 मन भगवान में जा रहा है। देखिए बहुत सुंदर अर्थ है। देखिए मान लीजिए अगर आप, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए भाई आपका फ्रेंड आपके घर आया, उसने कहा देखो भाई ये मोबाइल बड़ा अच्छा है, इसमें ये फीचर है, उसने बड़ा गुणगान किया मोबाइल का, तो या किसी भी वस्तु का उसने गुणगान किया। जब भी हम किसी वस्तु का गुणगान सुनते हैं तो हमें उसको पाने की इच्छा होने लगती है, ऐसा है कि नहीं, क्या लगता है आप लोगों को, यस प्रभु जी। होता ही है। जब भी किसी वस्तु का गुणगान सुनते हैं तो लगता है यार काश मेरे पास भी होती, काश, काश से पाश। बेसिकली बात क्या है कि बस यही फंडा हमें अप्लाई करना है भगवान के केस में। जितना हम भगवान के गुणों का श्रवण करते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, भगवान ही हमारे चित्त में आने लगेंगे। ये आ रहा है श्रवण, बार बार भगवान के गुणों के बारे में सुने कि भगवान की महिमा सुने, भगवान कितने महान है, तब धीरे धीरे हमारा मन भगवान में जाने लगेगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। आगे पढ़ते हैं, तदात्मानः हो गया ना, परमात्मा ही उनके जीवन के तात्पर्य बन जाते हैं। तन्निष्ठा, बहुत सुंदर। तात्पर्य समझते हैं,
परपोट, परपोट उपाय देते हैं, तात्पर्य। तो आपके जीवन का परपोट क्या है भाई? कितना सुंदर अर्थ है। तद तद निष्ठा का जीवन के तात्पर्य बन जाते हैं। तात्पर्य मतलब जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? जीवन जी क्यों रहे हो मेरे भाई? तात्पर्य मतलब जीवन क्यों धारण किए हो, जीवन क्यों जी रहे हो, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या है तात्पर्य तुम्हारे जीवन का, क्या परपोट है? तो इस व्यक्ति का जिसके बारे में बात हो रही है, उसका जो तात्पर्य है उसके जीवन का एकमात्र कृष्ण की सेवा। वो जीवन जी ही रहा है कृष्ण की सेवा करने के, उसको और कुछ भी नहीं करना। उसका जीवन का एकमात्र जो उसका लक्ष्य है, कह सकते हैं उसका तात्पर्य है कि जीवन जी क्यों रहा है, वो यही है कि मैं कैसे अपने जीवन में कृष्ण की अधिक से अधिक सेवा कर सकूं। तो परमात्मा ही उनके जीवन का तात्पर्य बन जाते हैं। कितनी सुंदर बात है। तन्निष्ठा मतलब एक पूरी फिक्स निष्ठा है कि मुझे कृष्ण की सेवा के लिए जीवन जीना और किसी के लिए जीवन नहीं जीना। बहुत सुंदर। और वह परमात्मा की और वह परमात्मा की ही सम्यक रूप से, अच्छे तरीके से, पूरे रूप से शरण लेते हैं अर्थ तत्परायण। हाँ, परायण मतलब मैं बता दिया कि उसी में लगे रहना, भगवान की सेवा में ही लगे रहना है, कुछ और नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया परायण की भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। मैं भगवान की सेवा करता रहूंगा, कुछ मिले नहीं मिले। जैसे वो है ना शिष्टाष्टकम वाला, महाप्रभु कहते हैं कि भगवान मुझे गले लगाए या लाश से मार दे, मत प्राणनाथस्तु स एव ना परहा, लेकिन फिर भी मेरे एकमात्र जो आराध्य है वो श्री कृष्ण। वो मुझे, वो है ना एक कोई भजन है, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहारा, आगे क्या है, ऐसे करके श्लोक, ऐसे करके भजन है। तो चाहे आप मारे चाहे रखें, आप ही मेरे एकमात्र प्राणनाथ हैं, आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, आप ही मेरे एकमात्र आराध्य हैं, आराध्य हैं। ये वाली मतलब ये बिल्कुल फिक्स रहता है कि मतलब भगवान ही एकमात्र मेरे शरण है, आश्रय हैं, मुझे और किसी के पास नहीं जाना। वो मुझे रख, चाहे मारे चाहे रखें, कैसे रखें, मुझे उनकी सेवा करते रहना बस। हाँ, नित्य दास प्रति तु अधिकार। हरी बोल। ठीक है, ये हो गया, वरना फॉर्म में चली जाएंगे। हरी बोल। ठीक है, तो इस प्रकार वह भगवान के अवैषम्य आदि गुणों के ज्ञान के द्वारा उनके प्रति विमुखता से शुद्ध हो जाते हैं। अर्थ अर्थ ज्ञान निर्धूत कल्मश था। देखिए कल्मश क्या था उसके मन में, कल्मश ये था, कल्मश क्या होता है, कल्मश मतलब ये सोचना कि इस जगत में मैं भगवान की वजह से आया, भगवान ने मुझे अपने मजे के लिए इस जगत में फेंक दिया, ये होता है कल्मश। कि भाई मैं, कहते नहीं कुछ लोग, अरे मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूँ, पता नहीं भगवान मुझे क्यों दुख दे रहे हैं, भगवान क्यों कष्ट दे रहे हैं मुझे, मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूँ। सुना है आप लोगों ने ऐसा स्टेटमेंट? यार मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैंने कभी पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं मुझसे, भगवान मुझे दुख ही दुख दिए जा रहे हैं। इस प्रकार के आर्गुमेंट से, इस प्रकार की थिंकिंग से, इस प्रकार की द्रोह भावना से वो मुक्त हो जाते हैं कि भैया भगवान सभी जीवों के प्रति सम है, भगवान मुझे मेरे ही कर्मों के फल दे रहे हैं। ठीक है, तो कलमश मतलब कि भगवान की वजह से मैं यहाँ आया हूँ, भगवान ने मुझे अपने मजे के लिए इस जगत में फेंक दिया है और वो मुझे दुख दे रहे हैं जबरदस्ती, मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूँ। इस प्रकार का जो कलमश है, ये भगवान के अवैषम्य, कि भगवान वैषम्य नहीं है, ये गुण को समझ लेने से, ये गुण को जान लेने से उसका ये कलमश नष्ट हो जाता है और उसकी जो द्रोह भावना थी या भगवान से विमुखता थी वो नष्ट हो जाती है और उससे वो शुद्ध हो जाता है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। भगवान के प्रति अपनी सभी प्रकार की विमुखता को इस प्रकार नष्ट करके ऐसे संत मुक्त हो जाते हैं। अब पुनर्आवृत्ति स्पष्ट कि भाई जब विमुखता खत्म हो गई तो फिर भगवान की सेवा में लग गया वो,
और फिर जब सेवा में लगा इस प्रकार, और सेवा में कैसे लगा कि अपनी 4 चीजों को भगवान में स्थिर कर दिया और फिर वो अपुनरावृत्ति भगवान के पास पहुंचा, वापस नहीं आया। और क्या कोई 1-2, बहुत सारे संत, बहुत सारे लोग। ठीक है, तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अब मैं परपोर्ट प्रभुपाद जी का लूंगा, छोटा सा परपोर्ट है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन अगेन। हरे कृष्णा।